कि एक बुक है जिसका नाम है गैट्सबी। उसमें 5000 नॉवेल्स हैं, लेकिन उसमें से लेटर ई नहीं है। तो आज आपको जैसे फैक्ट्स जानने वाले हूँ, जिससे आप सोचोगे भाई ये फैक्ट्स कहाँ से लाता है। फैक्ट नंबर 17 ये है कि आपको तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपको पता ही होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी वॉल है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो उसको आपको पता है इतनी लंबी बनी है, तो आप सोच रहे हो कि उसको कितने साल लगे होंगे। उसको तो सिर्फ 200 साल लगे, 200-300 नहीं, 2000 साल लगे उसको बनाने के लिए। मतलब सोचो अपने परदादा पापा के ज़्यादा उनके क्या हो गया पता नहीं। मतलब 2000 साल उसको लगे थे। इतना साल तो क्या बताओ यार, इतने साल को तो बुर्ज खलीफा को बनाने के भी नहीं लगा था। लेकिन ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक जगह से दूसरी जगह इतनी लंबी है कि इसको 2000 साल लगे थे। सोचो इतना। और जो उनके पत्थर वो भी लगाते लोग कैसे हो गए बताए। बहुत खतरनाक वाला है भाई। फैक्ट नंबर 16 क्या आपको पता है कि जो क्रिकेट में इस्तेमाल हुई होती है ना, जो गिल्लियाँ होती है ना, जो आईपीएल में इस्तेमाल की जाती है, वो मतलब इतनी एक्सपेंसिव होती है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब इतनी जो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव, मतलब इतने से डरने के लिए करीब 4000-5000 इतना एक्सपेंसिव है, लेकिन वो तो चलता है। लेकिन जो आईपीएल में गिल्लियाँ इस्तेमाल होती है ना, वो बाप रे इतनी एक्सपेंसिव में अपना एक घर भी आ जाएगा। वो है 28 लाख रुपए। सोचो 28 लाख रुपए इतने से सिर्फ 3 गिल्लियाँ के लिए 28 लाख रुपए। सोचो अगर गलती से भी डंडा इतना सा भी टूट गया तो जाते आप मेरे पे भरना पड़ेगी। अमेजिंग फैक्ट यार, सोच नहीं सकते भाई। फैक्ट नंबर 15 शार्क्स तो पता ही होंगे। शार्क्स हमले करते तो इतनी दर्दनाक मौत होती है कि लोग समझ नहीं सकते। लेकिन आपको पता है शार्क के हमले से तुलना करें ना, गिरते हुए नारियल, सर पे गिरते हुए नारियल, इंस्पेक्टर चिंगम जो गिराते हैं, बोलो देखो जो नारियल, मतलब शार्क के हमले से नारियल जो गिरता है ना, अगर नारियल गिर गया ना सर पे, तो इंसान के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते। मतलब क्या बोलूँ, शार्क के हमले की तुलना करें तो गिरते हुए नारियल से के इंसान पर लगती है ना, उससे मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि उससे तो नारियल कितने का आता है। अगर हम लोग थैले में नारियल लेके जाए तो हम लोग को कितना वजन लगता है भाई, और इतना उठाने का मन नहीं कर रहा है। अगर वो सर पे गिरे, सोचो इतना सा नारियल सर पे गिरे तो पैरालाइज की हो सकता है, एम्ब्रेज जैसा कुछ हो सकता है। बहुत खतरनाक है भाई। फैंटाबुलस फैक्ट भाई। फैक्ट नंबर 14 तो है कि एक मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ, वो भी रूस और यूक्रेन। अभी रूस और यूक्रेन की फिलहाल लड़ाई चल रही है, तो रूस और यूक्रेन मतलब उन दोनों के बारे में ही है। तो एक प्लेन था, वो इतना बड़ा था, एक कार्गो प्लेन था इतना बड़ा, मतलब एक शहर, मतलब कि अपने गोवा के पणजी उनकी कैपिटल है, उससे भी बड़ा प्लेन, वो उसके साइज का ही बड़ा प्लेन। एक मतलब वो उसका नाम था एटेनो AN225, उसका यह नाम था। वो यूक्रेन से ही बना हुआ था। सोचो यूक्रेन ने ही बनाया था, लेकिन क्या हुआ कि रूस उसको छीन लिया। उसकी अथॉरिटी नहीं थी ना ऐसा बनाने के लिए, तो रूस ने वो वाला छीन लिया और वो अभी इस्तेमाल करेगा। जैसे यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, उस वो इस्तेमाल कर, मतलब यूक्रेन के अभी रूस के पास अभी भी है वो, अभी भी रूस के पास वो प्लेन है, वो एटेनो AN225। फैबुलस फैक्ट। फैक्ट नंबर 13 कि जो क्रूज शिप्स होते हैं ना, क्रूज मतलब कि जैसे कि टाइटैनिक और भी
बहुत सारे ऐसे क्रूज शिप होते हैं, तो उसमें एक मुर्दा घर भी होता है जिसमें शव को रखा जाता है, मतलब जो मरे हुए इंसान है उनको रखा जाता है। सोचने में बहुत अजीब लगता होगा, मतलब एक ऐसा रूम होता है क्रूज शिप में। क्यों पता है? क्योंकि क्रूज शिप में मतलब हर एक दिन में क्रूज शिप में कम से कम 200 लोग मारे जाते हैं। 200 लोग मर जाते हैं, या फिर उल्टी की वजह से मर जाते हैं, या फिर सी लेवल की वजह से मर जाते हैं। सोचो क्रूज शिप, क्योंकि क्रूज शिप देखो, क्रूज शिप क्या होता है? क्रूज शिप इसलिए क्योंकि क्रूज शिप इतना बड़ा होता है, हाइट में बड़ा होता है। तो क्रूज शिप के सी लेवल की बात करें तो क्रूज शिप अगर हम लोग नीचे देखें ऐसा, तो मतलब सी लेवल का तो चांसेस बहुत ज़्यादा आता होगा, और उल्टी करने का भी बहुत ज़्यादा आता होगा, तो इससे लोग ज़्यादा मरते हैं। इसलिए क्रूज शिप में मुर्दाघर, ये मीन्स कब्रिस्तान रखा जाता है, जहाँ 10 शवों को रखा जाता है। फैक्ट नंबर 12। तो जब भी आपको स्टार फिश, आपको पता ही होगा स्टार फिश, अगर आप जब भी स्टार फिश को कट करते हैं तभी वो खून नहीं बहाता, मतलब उसका इतना समय खून नहीं, थोड़ा मांस दिखना है लेकिन इतना समय खून नहीं बनाता है। क्योंकि पता है, क्योंकि उसका जो वैस्कुलर सिस्टम होता है ना, जो समुद्री जल का होता है, वो न्यूट्रिएंट्स पैदा करता है, न्यूट्रिएंट्स पैदा करता है। उसी समय वो न्यूट्रिएंट्स वो यूज करता है ताकि वो एक भी खून अपने जब भी कोई मारे तो वो एक भी खून ना बहाए, तो उसका वैस्कुलर सिस्टम ऐसा होता है। और हाँ, उसमें खून ही नहीं होता है भाई, मतलब बहुत अजीब बात है, खून ही नहीं होता है, मतलब इतना सभी खून, इतना सभी बूंद भी नहीं होता है खून। सोचो, अरे भाई फैबुलस, मतलब क्या ही बोलूं मैं। फैक्ट नंबर 11। तो मैं आपको एक बताऊं, एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। एक जो होटल है जिसका नाम है मिनोस्टा करके होटल है, वो उसमें एक ऐसा कमरा है जो इतना शांत, बहुत शांत, मतलब इतना सा भी आवाज नहीं आ सकता। हम लोग जो बोल रहे हो वो खाली आवाज आएगा, मतलब इतना शांत होटल, बाप रे। मतलब आप अपना हड्डी जो हिलती है ना, अपनी हड्डी, मतलब अपना पैर हम लोग चलाते हैं, हाथ चलाते हैं, तो वो उसकी भी आवाज आप सुन सकते हो, और जो दिल धड़कता है उसकी भी आवाज आप सुन सकते हो। मतलब उसमें नकारात्मक डेसिबल होते हैं, डेसिबल होता है नकारात्मक डेसिबल, तो उसकी वजह से ही इतना शांत, बहुत शांत है मिनोस्टा का एक कमरा। Fabulous fact ever। फैक्ट नंबर 10। कि इंसान की एक हड्डी, मतलब एक उंगली जो होती है ना, अपनी उंगली, इससे भी इतनी सी छोटी, बस इतनी सी छोटी एक हड्डी होती है, वो हमारे कान की होती है। अपने कान की हड्डी सब, मतलब अपने शरीर का सबसे छोटी हड्डी, अपने उंगली जब मापा जाए ना, तो उंगली से भी छोटी, भाई उंगली से भी छोटी, एकदम चींटी के साइज के बराबर। बाप रे, मैं तो खुश उड़ गए भाई। फैक्ट नंबर 9। आप मतलब कि आप जब भी 2 घंटे हेडफोन और ईयरफोन पहनते हैं, 2 घंटे, तो मतलब 2 घंटे में आपको हेडफोन या फिर ईयरफोन पहनते हैं ना, तो ऐसी एक बैक्टीरिया, कान में एक बैक्टीरिया पैदा हो जाती है, वो उसकी संख्या करीब 700 से इजाफा हो जाती है। मतलब इतना 700 की तुलना में हो जाती है। मतलब क्या भाई, मतलब इतना पहनना भी नहीं चाहिए, खासकर जो गेमिंग वीडियोस बनाते हैं वो तो स्ट्रीमिंग जब करते हैं तो 2-3 घंटे के ही करते हैं ना, तो उनको भी नहीं पहनना चाहिए। तो नहीं तो कान में एक सी बैक्टीरिया पैदा हो सकती है जो 700 के तुलना में होती है। इससे कान का ऑपरेशन भी करना पड़ता है, या फिर कान में करना भी पड़ता है, दवाई डालनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी कार कौन सी है?
तो जो दुनिया की सबसे लंबी कार है वो है लिमोजिन गाड़ी। लिमोजिन गाड़ी आपने देखी होगी वैसे तो, सुना भी होगा कार्टून्स में या फिर एनिमेशंस में या फिर फिल्मों में सुना ही होगा लिमोजिन गाड़ी, या फिर गेम में भी सुना होगा। ये लिमोजिन गाड़ी मतलब एक 10 फीट के बराबर होती है। मतलब जो रेल पटरी होती है, मतलब जो रेलगाड़ी होती है उसके एक डब्बे से भी बहुत बड़ा, मतलब 100 फीट हो सकता है। 100 फीट होता है, वही 100 फीट। मतलब कि सोच सकते हो कितना बड़ा होता है भाई। इतना मतलब उसमें पूरी बारात को बिठाया जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी थोड़ी सी सीट बच जाएगी क्या भाई। मतलब पूरी बारात को भी बिठा दे तो भी थोड़ी सीट बचेगी। ऐसी होती है लिमोजिन गाड़ी। अमेजिंग फैक्ट भाई, अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 7। पता है कि शरीर में भी लोहा होता है। शरीर में भी, अपने शरीर में भी लोहा होता है। वो हड्डी के अंदर होता है। वो मतलब इतना लंबा होता है कि 1 इंच जो होती है ना, 1 इंच की कील भी बनाई जा सकती है उससे, इतना लंबा होता है। तो वो जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम उससे पैदा होता है हड्डी में, जो कि मतलब लोहा होता है उससे वो पैदा होता है। वो इतनी लंबी होती है कि 1 इंच की कील भी बनाई जा सकती है। अमेजिंग फैक्ट भाई, अमेजिंग फैक्ट। उससे ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ। फैक्ट नंबर 6। एक देश है जिसमें आर्मी ही नहीं है, मतलब इसमें कोई सोल्जर वोल्जर कोई भी नहीं है। तो वो देश का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो खुशहाल देश है, ऐसे खुशहाल, मतलब वो हार्मनी में रहना पसंद करता है। मतलब वो हार्मनी में पसंद करता है, तो उसको एक आर्मी की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आइसलैंड में अगर कोई भी घुस जाए ना तो आसानी से देश पे कब्जा कर सकता है वो भी। मतलब इतना खुशहाल देश, इतना हार्मनी में रहने वाला देश जिसमें के पास आर्मी भी नहीं होती है। सोचो ऐसा पूरी दुनिया में हो जाए ना तो सोचो एक दूसरे कितने अमीर हो जाएंगे भाई। मतलब सब देश सब बराबर अमीर हो जाएंगे ऐसा, अगर ये हार्मनी पूरे वर्ल्ड में फैल जाए तो। फैबुलस फैक्ट। फैक्ट नंबर 5। वो डायनासोर होते हैं ना, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो अभी भी कंफर्म नहीं है कि जो डायनासोर का रंग कैसा होता है। जैसे कि आपने जुरासिक पार्क और भी ऐसे डायनासोर्स की मूवी देखी होगी ना, तो आपको दिख ही जाता है किसी का ग्रे सबसे ज़्यादा होता है, ग्रे सबसे ज़्यादा डायनासोर्स में होता है, आप जैसे कि देख ही सकते हो। लेकिन अभी तो साइंटिस्ट निश्चित नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है कि डायनासोर का कौन सा रंग था। कोई भी रंग हो सकता है, मतलब ग्रे नहीं हो सकता है, कोई भी रंग हो सकता है। अभी भी साइंटिस्ट कंफर्म नहीं है कि डायनासोर का रंग कैसा था, क्योंकि अभी तो तुलना में करें तो सिर्फ हड्डियां ही मिलती है हम लोग को। तो वैसे डायनासोर्स की हड्डियां, तो रंग कैसा पता चलेगा। तो चलो दूसरे फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि ब्लू व्हेल की जीभ होती है ना, ब्लू व्हेल की जीभ वो इतनी बड़ी होती है, मतलब आप सोच सकते हो बहुत बड़ी होती है कि मतलब वो एक हाथी जो होता है ना उसके बराबर। वैसे तो हाथी 2 ही ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, एक है हाथी और एक है जिराफ। तो सोचो ब्लू व्हेल तो कमाल का भाई। ब्लू व्हेल मतलब कि उसकी सिर्फ जीभ अगर एक हाथी के बराबर हो तो उसका बॉडी तो सोच ही सकते हो कितना बड़ा हो सकता है। बहुत, मतलब एक पुरुष से भी बड़ा। बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा। फैबुलस का फैबुलस फैक्ट है भाई। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि मतलब 1973 में क्या हुआ था कि चाइना है उसने
मतलब अमेरिका को 1 करोड़ महिलाएं भेजी गई थी अमेरिका के पास, तो ताकि अमेरिका की जनसंख्या बढ़ सके, क्योंकि अभी ऐसे 2 ही देश है जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है। एक तो है चीन और एक तो है इंडिया, हमारा देश। तो यही 2 देश है जिसमें अब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो चीन ने भेजी थी थोड़ी सी 1 करोड़ महिलाएं भेजी थी अमेरिका के पास, ताकि वो जनसंख्या बढ़ सके अमेरिका की। मतलब सोच सकते हो अमेरिका में तो आधे तो चाइनीज ही होंगे, सच में आधे तो चाइनीज ही होंगे। वाह वाह भाई वाह, बहुत अमेजिंग फैक्ट है भाई, अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि एक एयरपोर्ट है, एक हवाई अड्डा है सऊदी अरबिया में जिसका नाम है किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वहाँ ऐसा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो मतलब वो 78,000 हेक्टेयर में, मतलब इतना बड़ा, सोच सकते हो। मतलब एक जो मुंबई अपना, उससे भी 100 गुना ज़्यादा बड़ा भाई, उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब बहुत का बहुत ज़्यादा बड़ा, सोच सकते हो। राजस्थान से भी बड़ा, ऐसे भी बोल सकते हैं भाई। भाई बहुत कमाल का फैक्ट था। इट्स अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, साथ साथ में बेल आइकॉन भी जरूर ठोक देना ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके। तो चलो अभी फैक्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते। तो फैक्ट नंबर 1 ये है कि एक किताब है जिसका नाम है गैट्सबी, उसमें 5,000 से भी ज़्यादा नोवेल्स है विदाउट, मतलब बिना लेटर ई। मतलब अगर कोई भी बुक पढ़ ले, हम लोग कोई भी वर्ड लिख ले, तो कहीं ना कहीं तो लेटर ई आ ही जाता है। मतलब अगर हम लोग एक 2 सेंटेंस लिख ले, 1-2 स्टोरी में लिख ले, तो फिर तो लेटर ई तो बहुत बार आता है। लेटर ई भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक ऐसा किताब जिसमें 5,000 नॉवेल है, वो भी बिना लेटर ई के, गैट्सबी, बाप रे। मैं तो सोचूं फैबुलस से भी फैबुलस फैक्ट है भाई। वाओ, मैं तो खुशी उड़ गया, दिमाग उड़ गया। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, साथ साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, तो आपको और ऐसे न्यू नोटिफिकेशंस जल्द मिलते रहे। तो चलो हम लोग अगले ऐसे फैक्ट्स और नॉलेजेबल और साइंटिफिक वीडियोस में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।